पर्वत के सुंदर देखकर परमाता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, ये वेद मुझसे आप गुप्ते को वार्ता कहिए, सबके लिए सब धर्मों देवी सब तथा मान फल देने वाली हो। आप यदि आप बड़ी बात में प्रसन्न है तो आप उसे मेरे साथ आप आदि मत और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस बात ही प्राप्त किया है, उनसे तो तबिया दान फल से आप मुझको और उसमें मिले। श्री महादेव जी बोले, है देवी है मैं तेरे जैसे तारा देवताओं में गंगा पुराणों में ब्रह्मांड और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही सब में इसका वर्णन आया है। इसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। प्रिय उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष नक्षत्र तृतीया तीज के दिन सूरज का नुकसान मात्र करने तक पापों का नाश हो जाता है। पहले हिमालय व्रत को किया था, जो मैं तुमसे सुनाता हूँ। पार्वती जी को लिए इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये मुझे सुनने की इच्छा है। कृपा करके मुझे कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नाम के मान पर्वत जाने एक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुगंधित है, जो हरे बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल धनु से सुगमान रहता है। ये पार्वती जी तुमने पहले बाल काल में स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन मास के महीने में बाहर खुले में रहकर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता आई। वे चिंता तो होकर सोचने लगी कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूँ। इस अवसर में देवयोगी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए। देवऋषि नारद ने तुम पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवऋषि के बाद आसन देकर सम्मान से बैठाया और कहा, मुनीश्वर आपने यहाँ लगाने का कैसे किया, कहिए कि क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, गिरिराज मैंने विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। अपनी कन्या को उत्तम को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वे मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य नहीं दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही ऋषि नारद जी का आकाश में देव ऋषि नारद जी आकाश बनकर दान हो गए। संघ चक्र गदा और पदम पीतम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक आगे पुत्री मैंने भगवान को अर्पण कर दिया है। पिता की बातों को सुनते ही पार्वती जी अपने के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अपने दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सच्ची हुई, तो देवी तुम इस कार्य से दुख पाती हो, मुझे बताओ। अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती बोली, सती जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने निसंदेह शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी जिस को तुम्हारे पिताजी ने नहीं देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती तुम अपनी सखी का ये वचन सुनने ऐसे ही मन में चली गई और पिता हिमालय ने तुमको घर पर नहीं पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देवदान अथवा कन्या हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि भगवान के साथ विवाह करूँगा, पर आए अब ये कैसे पूरा होगा, यह सोचकर वे बहुत चिंता तो होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करके बोले का कारण बताओ। हिमालय बोले, मैंने दुख का कारण यह है कि मेरी लता को कन्या को कोई हल्का ले गया, या तो सर खा गया या कोई शेर खा गया। वह न जाने कहाँ चले गई, क्या किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार रहकर गिरिराज दुखी तो ऐसे कांपने लगे जैसे देवी माई के चलते चलने पर कोई वृक्ष काटना। तपस्या देव पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों को निकले सिंह वाग से आदि हिंसक जंतुओं के कारण मन वहाँ भयानक प्रतीत होता था और तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती उनमें एक नदी के तट पर गुफा में प्रवेश हो गई। प्रवेश कर गई और जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का एक लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्र मास के दिन तुमने मेरा
विधि विधान से पूजन किया था। रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उपमा व्रत के प्रभाव से मेरा आसन बोलने लगा, हिलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ पर खड़े कर हमारी छोटी बहनों से लाने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तदास को मैं ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और उसने प्रभात होते ही मेरे उन बालों की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। ये सुबह तुमने माँ के सहित व्रत का पारायण किया। हमारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दोनों कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा कर रोने लगे और रोने की बेटी तुम सिंह वाग्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो। और तुमने कहा, ये पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूँगा। तो वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया है। उसी व्रत के प्रभाव से तो मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस राज को मैंने भी अभी तक किसी को संत वर्णन नहीं किया है। देवी, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत का ये नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए हरिताली का नाम पड़ा था। हरिताली का नाम पड़ा था। हरिताली का नाम पड़ा था। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, जिसकी जाति के अनुरूप व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियाँ इस व्रत को विधि पूर्वक करे। कहने के खम्भों से मंडप बनाकर उसे वंदरपालों से सुशोभित करे। उसमें रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र दान से ऊपर चांदी, चंदन आदि सुगंध से के लेपन करके स्त्री धोकर संग मेरी मतर आदि बचाव विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर जी की बालों की निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान श्री पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि विधि पूर्वक पूजन करे। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि तथा फूलों करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहे कि कल्याण रूप शिवे, मंगल रूप शिवे, सुमंगल रूप महेश्वरी हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। नमस्कार कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मपुत्री जगत का पालन करने पार्वती माता बेटा पाइप बंद कर कर दी अच्छा ये हाँ ओके की वजह से लेट आई हूँ। मैं जानता हूँ कि भावना को भीड़ की वजह नहीं आई। हम तो डर रहे थे कि कहीं मतलब खाता बंद ना ना ऐसी कोई बात नहीं। गेट तो सोचे गेट बंद ना हो बस। हाँ गेट बंद हो जाता, 9:45 हो गया। हाँ हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हम बहुत प्यार करके आए। बात नहीं, सखा तो आप आ जाएंगे, साथ के साथ में कोई आ जाए तो सुना देंगे, खुल रहा है जब तक सुना दे रहेंगे। और बंद हो गया तो फिर भगवान जी पट बंद हो खुल रहे हैं जब तक